बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। स्टूडेंट्स, हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है नर्वस सिस्टम। तो लास्ट लेक्चर में हमने कुछ स्केच बनाया था नर्वस सिस्टम का कि नर्वस सिस्टम को मज़ीद हम दो डिवीज़न में जो है वो तकसीम करके उसको हम स्टडी करते हैं। तो नर्वस सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू टू सिस्टम्स। एक को हमने कहा कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेकंड इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम जो कि एक लेंथी और कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, इसलिए हम इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके जो है वो स्टडी करेंगे ताकि समझने में आसानी हो। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम आर टू मेजर डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम। तो आज हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में देखते हैं कि व्हाट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम द सिस्टम विच इज कंपोज्ड ऑफ ऑल दोज नर्व्स दैट लाई आउटसाइड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम नर्व्स का ऐसा सिस्टम है जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अलावा जो है वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। ठीक है, पेरिफेरल से आप नाम से जो है वो अंदाज़ा लगा लें कि ये पेरिफेरी से जो है वो अखज़ किया गया है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अलावा जितनी भी बॉडी है, पूरी बॉडी की जो पेरिफेरी है उसमें ये नर्व्स मौजूद होती हैं। सिर्फ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को एक्सक्लूड करके बाकी जो भी सिस्टम है नर्वस सिस्टम का, दैट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो अब हम देखेंगे कि व्हाट आर नर्व्स, यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो नर्व्स पर मुश्तमिल है। डिफरेंट नर्व्स इसमें मौजूद होती हैं। तो पहले हम नर्व्स को देख लेते हैं कि व्हाट आर नर्व्स। तो नर्व्स आर द बंडल्स ऑफ न्यूरॉन फाइबर्स। ठीक है, न्यूरॉन फाइबर्स वो क्या है? एक्सॉन्स, यानी कि ये बंडल ऑफ एक्सॉन्स है दैट आर रूटेड टुगेदर इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो एक इकट्ठे जो है वो पैरेलल फॉर्म में जो है टुगेदर इकट्ठे होकर जो है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। यानी कि कलेक्शन ऑफ फाइबर्स, नर्व फाइबर्स या न्यूरॉन फाइबर्स विच आर एक्सॉन्स, उनकी कलेक्शन को हम कहते हैं कि ये नर्व्स हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ नर्व फाइबर्स इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। उसको हम दो डिवीजन में जो है वो तकसीम कर देते हैं दो तरह से। एक को हम कहते हैं अफरेंट नर्व फाइबर्स और दूसरी को हम कहते हैं एफरेंट नर्व फाइबर्स। इन दोनों में ए और ई का फर्क है। ठीक है, ये फंक्शन के लिहाज से हमने इन नर्व्स की डिवीजन की है, नर्व फाइबर की डिवीजन की है इनके फंक्शन के लिहाज से। अफरेंट क्या है? जो ए से शुरू होता है। अफरेंट नर्व फाइबर्स क्या है? एक्सॉन्स दैट कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ द बॉडी टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यानी कि अफरेंट नर्व फाइबर्स जो हैं वो ऐसे फाइबर्स या ऐसे एक्सॉन्स हैं या ऐसी नर्व्स हैं जो इंफॉर्मेशन जो है वो पूरी बॉडी की पेरिफेरी से इकट्ठी करके, सेंसिस से इकट्ठी करके जो है वो पहुंचाते हैं कहाँ? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। ठीक है, इसको आप ए से आप ऐसे याद कर लेंगे। ए से ऐड मतलब होता है जमा करना, कोई चीज़ इंक्लूड करना। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन जमा करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, लेके जाता है। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये इंफॉर्मेशन ऐड करता है। ठीक है, लेके जाता है। तो ये है अफरेंट नर्व फाइबर्स विच कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ द बॉडी टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो इसके अपोजिट जो है वो क्या है? एफरेंट नर्व फाइबर्स। ई से आप एग्जिट
से याद रख लें कि निकलती हैं, एग्जिट मतलब निकलना, तो ई से एग्जिट एफरेंट नर्व फाइबर्स, axons that carry information outward from the central nervous system to the periphery of the body। यानी कि ये एफरेंट नर्व फाइबर कौन से एक्सोन्स होते हैं जो इंफॉर्मेशन जो है वो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड से आउटवर्ड, ठीक है, आउटवर्ड लेके जाते हैं, निकालते हैं, एग्जिट होती है इंफॉर्मेशन ब्रेन और स्पाइनल कार्ड से टुवर्ड द पेरिफेरी ऑफ द बॉडी। ठीक हो गया। तो ये अफरंट और एफरंट का समझ आ गया आपको कि अफरंट को इंक्लूड होती है, ऐड होती है इंफॉर्मेशन टुवर्ड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और एफरंट से, ई वाले एफरंट से वो इंफॉर्मेशन जो है वो एग्जिट होती है टुवर्ड द पेरिफेरी ऑफ द बॉडी। तो उसके बाद हमने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को मजीद 2 डिवीजन में तकसीम किया था कि हमने कहा था कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, इनटू 2 सिस्टम्स। नंबर 1 सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड नंबर 2 ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम हमने ऐसा सिस्टम कहा था कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम इज एक्चुअली द वॉलंटरी सिस्टम जिसमें ऐसी मूवमेंट्स, ऐसे फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं, कंट्रोल किए जाते हैं जो इंसान के बस में हो, अपनी मर्जी से जो है वो परफॉर्म कर सके। ऐसे फंक्शन से रिलेटेड जो सिस्टम है दैट इज सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम को हम देखते हैं कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या है। द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम डिवीजन, ये ऐसी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की डिवीजन है दैट इज मेड अप ऑफ नर्व्स दैट connect to skeletal muscles and to sensory receptors। यानी कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ऐसा सिस्टम है जिसमें नर्व्स जो हैं वो किसको कनेक्ट करती हैं, स्केलेटल मसल्स को कनेक्ट करती हैं और सेंसरी रिसेप्टर्स को। ठीक है। यानी कि सेंसरी इंफॉर्मेशन और सेंसरी कंट्रोल और स्केलेटल मसल्स का कंट्रोल जो है वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम में किया जाता है। ठीक है। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम इज एक्चुअली, इसकी कंपोजिशन में ये है कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ 2 टाइप्स ऑफ नर्व्स। ठीक है। ये 2 तरह की नर्व्स पर मुश्तमिल होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। कौन कौन सी? नंबर 1 क्रेनियल नर्व्स और नंबर 2 स्पाइनल नर्व्स। तो आज का हमारा टॉपिक जो है दैट इज एक्चुअली द क्रेनियल नर्व्स। आज के इस टॉपिक में, आज के लेक्चर में हम क्रेनियल नर्व्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्पाइनल नर्व्स को डिस्कस करेंगे। तो स्पाइनल नर्व्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज क्रेनियल नर्व्स। तो हम देखते हैं कि व्हाट आर क्रेनियल नर्व्स। ठीक है। द पेरिफेरल नर्व्स विच आर अटैच्ड डायरेक्टली टू द ब्रेन। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की वो नर्व्स हैं, ये क्रेनियल नर्व्स, ठीक है, जो डायरेक्टली अटैच होती हैं, ओरिजिनेट होती हैं ब्रेन से। ठीक है। कुछ नर्व्स ब्रेन से ओरिजिनेट होती हैं, कुछ नर्व्स जो होती हैं वो स्पाइनल कार्ड से ओरिजिनेट होती हैं। तो स्पाइनल कार्ड से जो ओरिजिनेट होती हैं, जो निकलती हैं नर्व्स, उनको हम कहते हैं स्पाइनल नर्व्स। वो हम कल डिस्कस करेंगे। आज जो है वो हम क्रेनियल नर्व्स डिस्कस कर रहे हैं, जो वो नर्व्स हैं जो डायरेक्टली ओरिजिनेट होती हैं या निकलती हैं ब्रेन से। तो देयर आर 12 pairs of cranial nerves that enter and exit the brain। ठीक है। तो cranial nerves एक्चुअली मुश्तमिल होती है 12 pairs of nerves से, जो एंटर होती है और एग्जिट होती है फ्रॉम द ब्रेन। तो वो नर्व्स कौन सी हैं? 12 जो नर्व्स हैं, 12 pairs of nerves जो हैं, उनकी हम डिवीजन उनके फंक्शन के लिहाज से जो है वो देख लेते हैं। ठीक है। ताकि आसानी हो जाए समझने में
कि उनके फंक्शन के लिहाज से हम उनको 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। कुछ नर्व्स जो हैं ऐसी हैं जो सिर्फ सेंसरी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करती हैं, ठीक है, वो सिर्फ सेंसेशन इकट्ठी करके ब्रेन को पहुंचाती हैं। कुछ नर्व्स एज ए मोटर नर्व्स काम करती हैं, जो इंफॉर्मेशन ब्रेन से लेकर कमांड लेकर वो पेरिफेरी ऑफ द बॉडी को यानी कि स्केलेटल मसल्स को जो है वो प्रोवाइड करती है, ताकि उनको जो है वो एनवायरनमेंट के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट किया जाए या रिलैक्स किया जाए। उसके अलावा कुछ नर्व्स ऐसी हैं जो बोथ ऑफ द फंक्शन सेंसरी एज वेल एज मोटर फंक्शंस परफॉर्म करती हैं, ठीक है। तो उस लिहाज से हम इसकी डिवीजन देख लेते हैं कि 3 cranial nerves कैरी ओनली सेंसरी इंफॉर्मेशन, ठीक है। 3 जो है इनकी वैसे अरेंजमेंट जो है वो नंबरिंग के हिसाब से वो इनमें डिफरेंट होगी, ठीक है, क्योंकि ये हम फंक्शन के लिहाज से डिस्कस कर रहे हैं, तो नंबर इनका वही रहेगा जो एक अरेंज फॉर्म में जो है वो नंबरिंग दी गई है इनकी, ठीक है। तो 3 cranial nerves कैरी ओनली सेंसरी इंफॉर्मेशन। 3 cranial nerves जो है वो सिर्फ सेंसरी इंफॉर्मेशन जो है वो इकट्ठी करती है। वो कहाँ से और कौन सी है? नंबर 1 ऑल्फैक्टरी, ठीक है, अरेंजमेंट में भी इसका पहला नंबर है और इसमें फंक्शन के लिहाज से भी इसको हम पहले नंबर पर रखते हैं। ऑल्फैक्टरी ये सेंसरी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करती है स्मेल की, ठीक है, सेंस ऑफ स्मेल की जो सेंसरी इंफॉर्मेशन ब्रेन तक जाती है तो वो इकट्ठा करना ऑल्फैक्टरी नर्व्स का काम है, ठीक है। नंबर 2 पे ऑप्टिक नर्व्स। ऑप्टिक नर्व्स ऐसी नर्व्स हैं जो इंफॉर्मेशन इकट्ठी करती हैं या सेंस करती हैं फ्रॉम द सेंस ऑफ विजन, ठीक है, देखने की हिस्सा आंखों से। तो ये दूसरे नंबर पर। अब अरेंजमेंट में 8वें नंबर पर, लेकिन इधर फंक्शन के लिहाज से तीसरी जो नर्व है दैट इज ऑडिटरी नर्व, जो सेंसरी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करती है कहाँ से? सेंस ऑफ हियरिंग से, ठीक है, सुनने की हिस्से जो इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके दिमाग तक पहुंचाती है, दैट इज ऑडिटरी नर्व। उसके बाद 3 नर्व्स ये होगी। उसके बाद 5 नर्व्स कैरी ओनली मोटर इंफॉर्मेशन। 5 नर्व्स ऐसी हैं जो सिर्फ मोटर एक्टिविटी के लिए स्पेसिफिक हैं, स्पेसिफाई किया गया उनको कि वो सिर्फ मोटर इंफॉर्मेशन दिमाग से लेकर मसल्स तक जो है वो पहुंचाती हैं। तो वो कौन कौन सी है? इधर अरेंजमेंट में उसका तीसरा नंबर है, इधर ओकुलोमोटर, ठीक है, ओकुलोमोटर नर्व्स और ट्रोक्लियर नर्व्स एंड एब्ड्यूसेंस नर्व्स। ये 3 नर्व्स ऐसी हैं जो आई मूवमेंट को कंट्रोल करती हैं, ठीक है। हमारी आई मूवमेंट, लिड मूवमेंट, जो भी आई की मूवमेंट है वो ये 3 नर्व्स इकट्ठी जो है वो इनको कंट्रोल करती हैं, ठीक हो गया। उसके बाद अरेंजमेंट में 11वें नंबर पर जो नर्व आती है दैट इज स्पाइनल एक्सेसरी। स्पाइनल एक्सेसरी ये भी मोटर फंक्शन परफॉर्म करती है और ये क्या कंट्रोल करती है? कंट्रोल द मसल्स ऑफ नेक, ठीक है, गर्दन के मसल जो है, नेक मसल्स आर कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल एक्सेसरी नर्व्स, ठीक है। उसके बाद 5वीं जो है, 5 नर्व हमने डिस्कस की थी कि 5 नर्व्स ऐसी हैं जो मोटर के तौर पर काम करती हैं, मोटर इंफॉर्मेशन इकट्ठी करती हैं और प्रोवाइड करती हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, पेरिफेरी ऑफ द बॉडी को। तो 5वीं जो है दैट इज हाइपोग्लॉसल, ठीक है, हाइपोग्लॉसल दैट कंट्रोल द टंग मसल्स। जुबान के जो मसल्स हैं उनको कंट्रोल करती है ये हाइपोग्लॉसल नर्व्स, ठीक हो गया। ये 5 ये हो गई, 3 ये ऊपर वाली हो गई सेंसरी, 3 सेंसरी, 5 मोटर, टोटल 8 हो गई। बाकी जो 4 नर्व्स हैं वो दोनों फंक्शन परफॉर्म करती है, सेंसरी भी और
मोटर भी। अब वो कौन सी है? पहली है ट्राइजेमिनल, ठीक है, ट्राइजेमिनल। इसका क्या काम है? मैस्टिकेटिंग और चीविंग मूवमेंट। हम जो चबाते हैं, खाना चबाते हैं, ठीक है, इस मूवमेंट को, इस प्रोसेस को मैस्टिकेटिंग या चीविंग कहते हैं। तो इस प्रोसेस को कंट्रोल करने वाली जो नर्व है दैट इज ट्राइजेमिनल, ठीक हो गया। उसके बाद दूसरे नंबर पर फेशियल, ठीक है, फेशियल का नर्व कौन सी है? फेशियल मूवमेंट्स, ऐसी नर्व जो फेस की मूवमेंट, उसमें फेस एक्सप्रेशंस आ जाते हैं, जो भी मूवमेंट फेस की होती है, तो दैट इज कंट्रोल्ड बाय द फेशियल नर्व्स। उसके बाद सेकेंड लास्ट ग्लॉसोफेरेंजियल। ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व जो है वो टंग एंड फेरिंग्स, ये क्या कंट्रोल करती है? ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व्स क्या कंट्रोल करती है? टंग, टंग की जो बैक साइड है उसको, और फेरिंग्स, उसके साथ वाला जो हिस्सा है फेरिंग्स का, उसको कंट्रोल, यानी कि ये थ्रॉट को कंट्रोल करती है, थ्रॉट वाली साइड को ना, उसकी मूवमेंट को कंट्रोल करती है। नंबर लास्ट जो है, लेकिन ये अरेंजमेंट में 10 नंबर पर आती है, वेगस। वेगस नर्व्स, दैट नर्व विच कंट्रोल हार्ट, लीवर एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ठीक है, ये किन पार्ट्स को कंट्रोल करती है? हार्ट को, लीवर को एंड डाइजेस्टिव ट्रैक को, ठीक है, हाजमे की नाली को, इनको कंट्रोल करने में ये अहम किरदार अदा करते हैं। तो ये हमने जो डिस्कस किया है दैट इज द पार्ट ऑफ सोमैटिक नर्वस सिस्टम, यानी कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम को हमने कहा कि ये टू टाइप्स के नर्व्स पर मुश्तमिल है, जिनको हमने कहा क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स। अब हमने क्रेनियल नर्व्स जो है वो डिस्कस कर ली हैं, ठीक है, यहाँ तक हमारा पोर्शन कंप्लीट हुआ है। आगे हम सोमैटिक नर्वस सिस्टम का सेकंड पार्ट जो है दैट इज स्पाइनल नर्व्स, वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इट वाज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम स्पाइनल नर्व्स को कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।